अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल वो पागल सी अब अपने अख्तिताम की जानिब पहुंच चुका है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार शाज़मा यही कह रही होती है वहाज से और उससे यही कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एहसन साहब किसी किस्म की कोई भी हमें जायदाद देंगे। कम अज कम उनके होते हुए तो ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे। और ये याद रखो, ये जो कुछ भी हमने हासिल किया है ये अपनी ही मेहनत की वजह से, वरना तो ये कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगना था। तो इसके जवाब में इधर वहाज यही मशवरा दे रहा होता है और यही कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका भी इलाज मेरे पास है। क्यों ना हम एहसन साहब को ही अपने रास्ते से हटा दें, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना, सब कुछ तुम्हारे नाम खुद ब खुद हो जाएगा। वैसे भी एहसन साहब सारा को तो सब चीजों से बेदखल कर चुके हैं और बेला को भी कुछ हिस्सा मिलेगा, तो बाकी तो तुम्हारा ही होगा सब कुछ। तो ये आसान तरीका है जिस पर शाज़मा मान जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी दिखाई दे रही होती है और फिर यही कहती है कि मुझे जरूर बताना ये हम सब कुछ कैसे करेंगे। फिर आखिरकार वक्त गुजरता चला जाता है। इधर ज़हीन को भी आखिरकार नौकरी मिल जाती है, लेकिन फिर उसी दौरान इधर ज़हीन को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि ये सब कुछ किसने करवाया और किसकी वजह से वो इतनी बड़े गलत फहमी और जो कुछ भी उस पर इल्जामात लगाए गए वो सब कुछ किस तरह से हुआ। उसे मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ वहाज का ही किया धरा है, जिसके बाद उसने फैसला कर लिया होता है कि अब वो उसका असल चेहरा एहसन साहब के सामने जरूर लेकर आएगा। इधर सारा वो बेहद मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन खुश और मुतमईन नजर आ रही होती है और यही कह रही होती है ज़हीन से कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हम सफर अच्छा हो तो सब कुछ इंसान बर्दाश्त कर लेता है। और वैसे भी मुझे वक्त और हालात ने बहुत से सबक सिखा दिए हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए अब। जबकि इधर ज़हीन की अम्मी को भी एहसास हो जाता है और यही कह रही होती है वो भी कि अब सारा बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, इसका कोई भी कसूर नहीं है। फिर वो खुद गले लगाकर उसे यही कह रही होती है कि तुम मुझे माफ कर देना बेटा, मेरा भी दिल यही चाहता है कि तुम यहाँ पर इस घर में अच्छी जिंदगी गुजार सको। जबकि इधर ज़हीन की भाभी की जो बहन होती है वो उसे यही मशवरे दे रही होती है कि तुमसे जितना भी हो सके तुम परेशान कर दो सारा को, ताकि वो खुद दोबारा से हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए और वापस कभी भी ना आए। जबकि इधर सारा ने भी अब ठान लिया होता है और सोच लिया होता है कि चाहे हालात और सिचुएशन जैसी भी हो वो ज़हीन को कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर खैर इधर वहाज वो नुकसान पहुंचाने की गर्ज से एहसन साहब के घर आ जाता है, हत्ता कि उसे नुकसान पहुंचा भी देता है। तो फिर उसी दौरान इधर ज़हीन भी पीछे से आ जाता है और सब कुछ रोकने की और संभालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। उस वक्त जाकर इधर एहसन साहब की आंखें खुल जाती हैं और सच्चाई उनके सामने आ जाती है कि असल में मुखलिस उनके साथ कौन था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि तब जाकर एहसन साहब उनका क्या रद्दे अमल होगा और इधर क्या इन सब चीजों के बाद एहसन साहब का दिल ज़हीन के हवाले से साफ हो जाएगा और शाज़मा के साथ क्या सलूक होगा, उसका क्या बनेगा, उसे आगे जाकर अब मजीद क्या अज़ियतें और तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।